बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम भी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहुर कर रहे हैं, मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप श्री परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी वाणी मर्मर के जो हुए शशनी सम्राट जो हैं उनकी टीका के प्रकाश में अभी हम कर रहे हैं प्रकरण नंबर 8, चौपाई नंबर 84 से आगे बढ़ना है। फिरते आए घाट लग, चारों घाट बराबर, कम ज्यादा इनमें नहीं, अब देखो पार अंदर, अब देखो पार अंदर। पार अंदर मोहलात, आगू फिरता चबूतरा, हाथ लगता आप, लग लग द्वार ऊपर बने, जिनविद होत मेहराब। पाल के आगे कुल मंदिरों की रोसें आई हैं, उसी को चबूतरा कहा है। जल रोस भी कहते हैं, जल चबूतरा भी कहा जाता है। उससे हाथ लगते ताल की जल की शोभा है, रोसों के ऊपर मेहराबें अर्थात द्वार जैसी बनी है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, ये हुआ चबूतरा। जल रोस कहीं, चबूतरा कहीं। अब इन जल रोस पे है 500 मंदिर की विशाल जल रोस है। इससे हम ये भीतर की तरफ नजर करें तो यहाँ अपने को द्वारों की शोभा नजर आएगी। आगे चौपाइयों में वर्णन आ जाएगा कि देहरी के आगे बड़ा द्वार और कटीपाल की सीढ़ी के आगे छोटा द्वार। तो सुंदर मेहराबी द्वार, एक हीरा नग में सुशोभित होश को सरताल। तो एक एक द्वार की अति सोनी शोभा। और जब हम यहाँ पे हैं जल रोज पे नजर ऊपर करेंगे तो वृक्षों का छत्री मंडल हमसे 2 भौम ऊंचाई पर है। आगे जल चबूतरे पर छाया कर रहा है। तो उन वृक्षों के प्रतिबिंब से वो द्वारों की शोभा भी कैसे फूलों से खिलती हुई। नगों का जड़ाव इतना तेज है कि उनमें नगों जवाहरातों का जड़ाव दिखाई देगा। तो एक बड़ा एक छोटा द्वार, ये तो हुआ भीतर की तरफ से। जल की तरफ हम देखते हैं तो इस जल रोज से हाथ लगता जल है। यहाँ पर बिल्कुल हाथ लगता जल है। अब यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतर के आएंगे तो हम जल चबूतरे पर आएंगे। तो इन शोभा का वर्णन इन चौपाई में। ताल में द्वार लग लग, पोरे बनी बीच पाल, झलकत है थम अगले, शोभा लेत है ताल। ताल की पाल में जाने के लिए द्वारों में तोरण शोभायमान है। तोरण, जैसे हम कभी कहीं किसी बड़े होटल में गए या शादी ब्याह में जाते हैं तो द्वारों को बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है, फूलों के वंदनवार से। ऊपर एक तोरण सजे होते हैं। तो एक सुंदर सजे हुए, जैसे अभी दिल में शोभा है कि ऊपर फूलों का जो प्रतिबिंब है, वृक्षों का छत्री मंडल, वो छत्री मंडल जल नोस पर भी गिलम बनाता हुआ उसका प्रतिबिंब, और उन द्वारों को भी सुंदर शोभायमान करता हुआ कि उन द्वारों को ऐसे लगेगा एक एक द्वार बड़े सजे हुए, उनके ऊपर फूलों के वंदनवार लगे हुए हैं। जैसे अपन घर के मंदिर में भी ऊपर एक वंदनवार लगाते हैं फूलों का। तो वहां हम परम धाम में सोचिए कि एक एक द्वार और उसपे कैसे वंदनवार तोरण लगे हुए हैं। पूरे बनी बीच पार, कैसे सुंदर द्वार बने हुए हैं। एक सुंदर मेहराबी द्वार जिससे हम पालंदर मौलातों में जा सकते हैं। झलकत है थंब अगले। अब उन द्वारों के जो थंब आए हैं, उन थंबों की शोभा, उन पे आया चित्रामन, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षियों की चित्रामन, और वो सब चेतन उनके निवास स्थान है वो। और वो सारी शोभा जब जल में छलकती है तब कितनी सुंदर लगेगी। होश उस ताल की जल में झिलमिलाती वो शोभा। इन द्वारों के ऊपर सुंदर तोरण, एक सुंदर सजावट, एक एक द्वार अति सुंदर फूलों से, नगों से, जवाहरातों से सजा। एक द्वार से दूसरे द्वार की ओर जाए, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए तो शोभा बदलती हुई। और वो सारा प्रतिबिंब जब इस जल में पड़े, यहाँ पर थंब रूप में शोभा होगी,
तो उन थंबों पर चित्रामन, उन दीवालों पर चित्रामन, और फिर ऊपर ये छोटी दिहोरियां, बड़ी दिहोरियां, सब जल में झिलमिलाती हुई, और उसके ऊपर वृक्षों का शीतल चंद्रमा। अब क्यों कहूं पाल अंदर की, कई थंब कई मोहलात, कई दहलाने कई मंदिर, एक खूबी कहीं ना जात। अब उन द्वारों से हम 3 सीढ़ी चढ़कर द्वार के अंदर आए, फिर 250 मंदिर चलेंगे, फिर द्वार पार करेंगे, आगे एक गली, और आगे घेर कर मंदिरों की 2 हारें, उनके बीच में थंबों की 2 हारें, 3 गली, उनमें हिंडोले। तो अब क्यों कहूं पाल अंदर की, कई थंब कई मोहलात, कई मंदिर है, कई थंब है, कई दहलाने हैं। अब पाल के अंदर का वर्णन कैसे करें, यहाँ पर अनेक थंब, अनेक भवन है, अनेक दहलान, अनेक मंदिर हैं। इन शोभा को देखते हैं। पहले हम सदगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से ये देखिए। अभी जो शोभा का वर्णन हुआ था कि हम यहाँ जल रोंस पे खड़े हैं, तो यहाँ भीतर की तरफ अपने को मेहराबें नजर आ रही है। देखिए मेहराबें अपने को यहाँ भी नजर आ रही हैं। दिहोरी, ये देखिए कट्टीपाल की सीढ़ी के आगे छोटी मेहराब, और दिहोरी के आगे ये देखो बड़ी मेहराब। इस नक्शे में भी अपने को छोटी बड़ी मेहराबें नजर आ रही हैं, और चारों दिशाओं में ये 3 3 बड़ी मेहराबें। अब इन मेहराबों से 3 3 उतरती सीढ़ियां। अब यहां से 3 सीढ़ी चढ़ के हमने पहले ये द्वार पार किया। अगर हम छोटे द्वार से जा रहे हैं तो पहले हमने ये पार किया। अब जब ये जगह पार कर रहे हैं तो दाएं बाएं सीढ़ियां हैं। फिर इसको पार करेंगे तो एक गली, यहाँ पर अनेक मंदिर, अनेक थंब। अब इसी तरह से हम दिहोरी वाले बड़े दरवाजे से जब आएंगे तो दाएं बाएं दीवार में सुंदर चित्रामन, क्योंकि दूसरी तरफ सीढ़ी उतरी है। इसको खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये शोभा जो अपने को भीतरी तरफ से दिखाई दे रही है, ठीक ऐसी ही शोभा ये जल तरफ भी है। ये छोटी मेहराब से जब आते हैं तो देखो दाएं बाएं सीढ़ियां उतरती हुई, झलकती हुई। इन मेहराब से आएंगे तो दाएं बाएं दीवाल है, उन दीवाल में सुंदर चित्रामन है, क्योंकि इधर सीढ़ी उतर रही है तो यहाँ पे दीवालों से कहीं जा नहीं सकते। तो एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी मेहराब। ये देखिए सुंदर, कैसे सुंदर वंदनवार की शोभा, तोरण की, लाल मानी के फूल, कांगरी, संपूर्ण शोभा सहित दरवाजे आएंगे। ये थंबों की झलकार। अब जब हम यहाँ अंदर आए तो एक गली, ये सुंदर गली, फिर ये मंदिरों की हार, खंभों की 2 हार, 3 गलियां, फिर मंदिरों की दूसरी हार। तो जब हम पाल अंदर मोहल्लातों में आएंगे तो कैसे अनेक मंदिर हैं, और एक एक मंदिर में हम देखें श्रृंगार की सर्व सामग्री, हिंडोले, सिंहासन, सुख सेज्या, अपरंपार सब जोग पाई। क्योंकि कितने विशाल मंदिर हैं ये, एक मंदिर के लंबे चौड़े मंदिर में हम ये सब शोभा कहते हैं। यहाँ तो अनंत शोभा होगी। ये मंदिर है, ढाई 125 मंदिर की चौड़ाई और 250 मंदिर की लंबाई। तो उन विस्तार को महसूस करें, रंग महल से कितना, कितने गुने बड़े हो गए। 250 गुना लंबाई में और 125 गुना चौड़ाई में बड़े ये मंदिर है। तो उन मंदिर की विशालता सोचे। फिर इन मंदिरों की चारों दिशाओं के बड़े बड़े द्वार, और द्वारों की शोभा भी कैसे आई है। अगर 250 मंदिर की दीवार है तो वहां पे आधे हिस्से में दरवाजा आ गया, और आधे हिस्से में आधी आधी दोनों तरफ दीवार आ गई। 125 मंदिर का दरवाजा है तो वहां भी 62.5 मंदिर में दीवार आ गई। तो कितने विशाल दरवाजे हैं यहाँ पर। तो उस दीवार का पूरा आधा हिस्सा दरवाजे के रूप में, और ये सब जब दरवाजे खुल जाए, उन शोभा को फील करें। हम जल रोज पे खड़े हैं, दूसरे नक्शे से देखते हैं कि हम इन जल रोज पे खड़े हैं। सामने हम कह रहे हैं छोटे बड़े द्वार है। अब आगे मंदिरों के द्वार भी खुल जाए तो मंदिरों का द्वार भी 125 मंदिर का है। तो कैसे साम सामी नजर सीधा मंदिरों में जाती हुई, इन 125 मंदिर के द्वार के ठीक सामने 125 मंदिर का द्वार। अब जैसे हम इन बड़े द्वार से भी जा रहे हैं अंदर, तो जब भीतर की तरफ से चलेंगे, वहां थोड़ा नक्शा गलत है। अपन जब भीतर की तरफ से चलेंगे ना,
तो भीतर की तरफ अपने को सवासो मंदिर का ही द्वार मिलेगा। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं इसको। ये देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये सवासो मंदिर के दरवाजे खुल जाएं और अपन यहाँ पर खड़े हैं। तो ये देखिए, जहां पे छोटे दरवाजे हैं, सवासो मंदिर का ये दरवाजा, सवासो मंदिर का ये, सवासो मंदिर का ये, तो बिल्कुल साम सामी नजर अपनी मंदिर के भीतर। अब इधर वाले पे आ जाओ। ये दरवाजा तो 250 मंदिर का है। ये दरवाजा क्या, बड़ी मेहराब है यहाँ पर, है ना। खूब बड़ी मेहराब है 250 मंदिर की। अब ये मेहराब से जब अंदर आए तो यहाँ पर 250 मंदिर की अक्षी मेहराब है, उसमें 125 मंदिर की मेहराब है। तो ये 125 मंदिर और ये 125 मंदिर बिल्कुल साम सामी। तो यहाँ खड़े हैं तो नजर बिल्कुल सीधी अंदर यहाँ पहुंचती हुई। फिर यहाँ पर अनेक मंदिर, तंबू की 2 हारें, 3 गलियां, हिंडोले, और इन द्वारों के सन्मुख ये द्वार बिल्कुल साम सामी झलकते हुए। साम सामी द्वारों की बात आती है ना, 125 मंदिर का ये द्वार, 125 का ये, 125 का ये, 125 ये, कैसे दोहरी बंद द्वारों की शोभा ही है। हम दोए हारे बनी, अंदर मोहल कई और, कई बैठक जुदी जुदी जिनसो, कहाँ लग कहूं कई ठोर। पाल के अंदर दोनों किनारों पर 2 पंक्तियां मंदिर की हैं, घेर कर मंदिरों की 2 हारें। उनके मध्य में 2 पंक्तियां थंबों की हैं। उनके मध्य विश्राम करने के सुंदर स्थान बने हैं। कई बैठक जुदे जुदे जिनसो, कहाँ लग कहूं कहीं ठोर। तो उन बैठकों को दिल में लेवे कि यहाँ भीतर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ 125 मंदिर का द्वार, यहाँ पर भी इन अक्षी मेहराब के बीच में 125 मंदिर का द्वार। फिर ये गली, एक बार एक प्रश्न आया था एक मीटिंग में कि इन गली में क्या शोभा होगी। वैसे तो आने जाने वाली गली है, लेकिन जैसे हम अभी शोभा देख रहे हैं कि हम जल रोज पे खड़े हैं और यहाँ तक नजर सीधी पहुंचती है, तो इन गली के अंदर भी तो सुंदर बैठकें हो सकती हैं। फिर इन मंदिरों के अंदर बैठ के, फिर ये 2 थंबों की हाट 3 गली, यहाँ पे हिंडोले झूल रहे हैं और यहाँ दीवालों के साथ लगकर सुंदर बैठ के हों। कुछ सखियां उन बैठकों में बैठी हैं और सामने हिंडोले झूल रही हैं सखियां। तो अनंत बैठ के, विद विद की बैठ के हम याद करें कि कहाँ कहाँ बैठक हो सकती है हमारी। इन हिंडोलों में बैठक तो है ही, हिंडोले झूलने हमने धनी सन। और वो पल याद करें, हिंडोले झूल रहे हैं, कोई सखी इन गलियों में रमन कर रही है, कोई इन थंबों के साथ खड़ी है, राज श्यामा जी के अपलक स्वरूप को ही निहार रही है। तो अनंत विद की बैठ के यहाँ पर इस जुगत सब पाल में, गिनती न होए हिसाब, थंब द्वार जो झलकर, सो कहाँ कहे जुबा ख्वाब। पाल के अंदर की रचना इस प्रकार की है कि उन शोभा की गणना ही नहीं हो सकती। यहाँ के थंब द्वार अति प्रकाश देते हैं, कैसे वर्णन हो। जल रोज से देखिए हम अंदर का व्यू, पूरा पूरा मंदिर झलकते हुए साम सामी दोनों मंदिरों की हार तक नजर पहुंचती हुई, क्योंकि द्वार बिल्कुल साम सामी है। और हम भीतर आते हैं, घेर कर मंदिरों की 2 हारें, एक एक हांस में 2 2 मंदिर। 500 मंदिर का हांस कहा गया, 250 मंदिर की लंबाई में मंदिर आए तो एक एक हांस में 2 2 मंदिर। हांस हांस में उन मंदिरों की शोभा बदलती हुई, कई फूलों से सुसज्जित, कई नगों से, कई मानिक नग की आभा, कई हीरा की, कई पुखराज, तो कई पूरा एक खिलता पीला रंग, कई अनंत रंग। विद विद की वहां बैठ के, विद विद की श्रृंगार, वस्त्र सामग्री, सिंहासन, हिंडोले, सेजा, अनंत बैठ के उन गलियों में, उन मंदिरों में, कैसे एक एक थंब से नूर उठता हुआ। वहां के एक रेती के कण का इतना प्रकाश बताया कि आसमान तक झिलमिला रहा है।
तो ये तो पाल अंदर मोहलाते हैं। यहां से थंब निकल के उन छत पे, पाल की जो नूरी चंद्रमा आया है, पाल की छत है, उससे जाके टकराता हुआ वापिस तले लौटता हुआ। तो यहां पर वो कितनी झलकार होगी। और वो झलकार जब जल की तरफ की उन मेहराबों से बाहर निकले और जल तक झिलमिलाए, कितनी प्यारी शोभा। और सीढ़ियां चारों घाट की, इत दरवाजे नाही, तित मोहलात है अंदर बिना हिसाबे माई। चारों घाट में सीढ़ियां होने से पाल के अंदर जाने के लिए द्वार नहीं है। पाल के अंदर अनेक भवन है जिनकी गणना नहीं हो सकती। अब यहाँ एक मोटे रूप में वर्णन कर दिया। तीन तरफ तो देखो घाट की सीढ़ियां उतर रही हैं, इन हिस्से पे घाट की सीढ़ियां उतर रही हैं। तो उन हिस्से से आप पाल अंदर मोहलात में नहीं जा सकते, आपको दाएं बाएं से जाना होगा। लेकिन अगर यहाँ देखते हैं हम पूर्व दिशा में जो 16 देवी का घाट है, वहां सीढ़ियां तो नहीं है, लेकिन यहां से भी आप पाल अंदर मोहलात में नहीं आ रहे, यहाँ पर आप आ रहे हो 16 देवी के घाट में। इसको महाराज जी के दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, अब तीन तरफ तो ये सीढ़ियां उतर रही हैं, तो आप इस मध्य मेहराब से पाल अंदर मोहलात में नहीं जा सकते। मतलब चारों दिशाओं की जो ठीक मध्य की मेहराब आई है 250 मंदिर की, वहां से आप पाल अंदर मोहलातों में नहीं जा सकते। यहां से आप जाओगे तो 16 तरीके घाट में जाओगे, तीन तरफ अपने को घाट की सीढ़ियां मिलेगी। है ना, यहाँ इस चौपाई से ये लग रहा है ना, मोमिन हो इसको समझियो। और सीढ़ियां चारों घाट की, इत दरवाजे नाही, दरवाजे नहीं है, वहां से हम पालंदर मौलाद में नहीं जा सकते। पूर्व दिशा में 16 तरीके घाट में जाएंगे और बाकी तरफ घाट की वो विशाल सीढ़ियां उतर रही हैं। अब हम अंदर जाते हैं तो वहां बहुत सारे मंदिर हैं, थंबों की हार है। एक एक थंब में के अंदर भी तो मंदिर होगा। रंग महल के थंब में मंदिरों की शोभा बता दी कि अब उसके भीतर जाके अगर सखियों के श्रृंगार के मंदिर कम हो जाते हैं, वाणी में वर्णन है कि उन थंबों में वो मंदिर बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक थंब कितना विस्तार लिया होगा, रंगमहल से अनंत विस्तार। उन एक एक थंब में चले जाएं तो वहां पर भी तो सुंदर महल आते। तो कोई हिसाब नहीं है उन थंबों में द्वारों का, उन मंदिरों में द्वारों का। अनंत शोभा यहाँ पर। चारों हिस्सों ताल के, चारों हिस्से ताल के महल बने इन ठाट, और झुंड ऊपर चारों चौके, एजो बने चारों घाट। ताल की पालकी चार भाग है, एक घाट से दूसरे भाग तक, अतः एक घाट से हम दूसरे घाट तक जाते हैं तो एक भाग हुआ, ऐसे चार भाग है। पाल पर देहरियां और ऊपर जो झुंड है अर्थात वनों की शोभा आ रही है। चारों घाटों में चबूतरे की चौक से थम उठ के देहरियों का झुंड आया है। अब चारों घाट को हम देखें, झुंड के घाट में तो तले ही दो चबूतरे बन गए, देहरियों की शोभा एक तरह से विशाल देहरियां। नव देहरी का घाट देखिए, वहां नौ देहरी। 13 देहरी का घाट देखिए, वहां 13 देहरी, यहाँ दोनों तरफ फूलों की देहरियां आई। और 16 देहरी के घाट में भी 16 देहरियां बनती हुई। तो चारों तरफ हम देखते हैं तो घाटों की सुंदर शोभा, और उनके बीच में होश कोसर ताल के चार हिस्से होते हुए घाट झुंड तालाब की पावड़ियां तरफ चल, देहोरियां चबूतरे शोभित इन मिस्र। होश कोसर तालाब का जो झुंड का घाट है उसमें परशाल के आगे देहुरी है, देहुरी के आगे सीढ़ी उतरी है, आगे दो चबूतरे हैं। इस प्रकार चारों घाटों की शोभा आई है। झुंड के घाट की शोभा देखी, झुंड का घाट, फिर आगे परशाल, फिर वो विशाल चौक हो गया। 250 बाई 750 मंदिर का नक्शे से देखते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर परशाल, फिर दो देवड़ी, उनके मध्य सीढ़ी उतरती हुई, फिर ये बड़ा चौक और इसके दाएं बाएं सीढ़ी। नवदेवी के घाट में भी ठीक ऐसे ही शोभा, 13 देवी के घाट में भी ऐसी ही शोभा। और यहाँ पर आते हैं तो इसके आगे भी ये 125 मंदिर का स्थान, ये फिर आगे
बिल्कुल वैसा ही झरोखा, जैसे तीन दिशा में वैसा झरोखा और उसके दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। तो चारों घाटों की अति सुंदर शोभा, और चारों घाटों में देवरियों की शोभा, सुंदर बैठन के स्थान, और चारों घाटों की विध सोनी शोभा। 16 देरी का घाट नगों का कहा गया, और झुंड का घाट नवदेरी, 13 देरी के घाट फूलों पत्तियों के झुंड के घाट कहलाए, क्योंकि यहाँ वृक्ष नजदीक नजदीक आए, तो ये हुए झुंड के घाट। चौक थंब कठेड़े बैठक चारों घाटन, जो वन खूबी पाल पर, सो क्यों कहूँ जुबान। चारों घाटों में चबूतरे हैं। झुंड का घाट देखिए, कमर भर ऊंचाई, पाल के ऊपर देखते हैं तो चौरस पाल पे। नव देरी 13 देरी, यहाँ भी कमर भर ऊंचा। 16 देरी के घाट में देखते हैं 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, कमर भर ऊंचा, और उसके ऊपर 5 थंबों की 5 हारे। तो ये सब शोभा कहाँ पे है? कमर भर ऊंचे चबूतरों पर, थंबों की शोभा, कठेड़े की शोभा, सुंदर बैठ के। तो एक एक शोभा को हम देखें। झुंड के घाट की शोभा, दो चबूतरे, सुंदर देहरी माफक। नवदेरी की घाट की शोभा, तले बैठक, ऊपर नव देहरी में बैठक। 13 देरी का घाट की शोभा, तले बैठक है, ऊपर 13 देरी में बैठक है। और 16 देरी के घाट की तो अपरंपार शोभा। जल में डूबे नौथंबों की 5 हारे, जिनमें मध्य का थंब नहीं आया। बीच की भूमि में ताल, ताल को घेर के बैठक, बैठक को भी घेर के कठेड़ा। और उनकी छत पर आते हैं तो कमर भर ऊंचा चबूतरा, 5 थंबों की 5 हारे। उनकी भी छत पे आते हैं तो 16 देवरिया। तो कैसे एक एक घाट, एक एक घाट में देखिए बैठन के सुंदर स्थान। फेर कहूं पाल अंदर, फेर कहूं पाल ऊपर, पाल अंदर नहीं, फेर कहूं पाल ऊपर, जो देखी माहे दिल, सो कहूं मैं अर्श रुभन को, देखिए मोमिन सब में। अब मैं पुणे अपनी अंतरात्मा से अनुभव करके पाल के ऊपर का वर्णन करते हैं। सभी ब्रह्मात्माएं जागनी रास के मिलावे में इसका साक्षात अनुभव करेंगे। आगे की शोभा कल करते हैं, आज जो शोभा अपन ने करी है वो शोभा को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले भोज कोसर ताल को घेर के जो 500 मंदिर की विशाल जल रोसाई है, उस जल रोस पे खुद को महसूस करें। जल की तरफ देखते हैं तो हाथ लगता जल, जल रोस और जल का लेवल समान। स्थान स्थान से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, बाकी जल में रत्नों जड़ित कठेड़ा। ठीक मध्य टापू महल। चौरसपाल की ओर नजर करते हैं तो एक बड़ा, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी मेहराब। सुंदर द्वार, फूलों से रत्नों से जड़ित द्वार। ड्योरी के आगे बड़ा द्वार, कटिपाल की सीढ़ी की उन छोटी ड्योरी के आगे छोटा द्वार। अब हम किसी भी दरवाजे से अंदर जाएं तो भीतर 125 मंदिर का दरवाजा। उन दरवाजे से अंदर गए तो घेर कर मंदिरों की 2 हारें, विशाल मंदिर, उनके मध्य 2 थंबों की हाट, 3 गलियां, उनमें हिंडोले। और फिर नजर लेके आए थे चौरस पाल पर, कि चौरस पाल पर पहले हिस्से में घेर कर चारों दिशाओं में घाट। पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में या रंग महल की तरफ 9 देरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देरी का, पूर्व में 16 देरी का। अब इन चारों घाटों से अगर हम जल रोज से पाल अंदर महलात में जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि तीन तरफ तो सीढ़ियां उतरी हैं घाट की, और इधर 16 दिन की घाट की शोभा है। इन चारों घाटों में देहरियों की शोभा, और चारों घाटों के आगे 250 बाई 750 मंदिर के लंबे इन विशाल झरोखे की शोभा, जिनके दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। और पाल के ऊपर झुंड यानी वृक्षों की हारे, जो आगे बढ़ के जल चबूतरे तक छाया करती है। तो उन देहरियों की शोभा,
हम उस शोभा को फील करें कि छोटे बड़े द्वार वो जल में झिलमिलाते हुए, छोटी 120 देहुरियां उनकी जल में झलकार, 124 जो बड़ी देहुरियां आई हैं उनकी झलकार, वृक्षों का छतरी मंडल आई रहे जल चबूतरे तक, और चारों घाटों का भी झलकार इस जल के भीतर, और जल की लहरों के साथ वो झलकार, और इनका प्रतिबिंब जब आसमान तक जाए और उन टापू महल की दीवालों में पड़े तो अति सुंदर शोभा। चौपाई दोहराते हैं। फिर कहूँ पार ऊपर जो देखी माहे दिल, सो कहूँ मैं अर्श रूहन को, देखी मोमिन सब में, देखी मोमिन सब में। नाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।